हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हाउ टू फिल अप दी बायोडाटा फॉर्म ऑफ केबीएस पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल वोकेशनल टीचर इंस्ट्रक्टर और कोचेज। यानी केबीएस में जो वैकेंसी आती है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के लिए, उसका जो बायोडाटा फॉर्म मिलता है, कई बार स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरें। तो उस फॉर्म को कैसे भरें, इसी के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट पूछा है पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यानी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, कि टीजीटी साइंस के लिए, कि टीजीटी हिंदी के लिए, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे पीजीटी केमिस्ट्री। अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए कर रहे हैं तो आप टीजीटी हिंदी लिखेंगे। टीजीटी इंग्लिश के लिए कर रहे हैं तो इंग्लिश लिखेंगे। साइंस के लिए कर रहे हैं साइंस लिखेंगे। योगा के लिए कर रहे हैं योगा लिखेंगे। यानी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे लिखेंगे। अगला पॉइंट है नेम ऑफ कैंडिडेट, यानी आपका नाम क्या है, अपना नाम यहाँ पे लिखना है। अगला है फादर नेम आपको लिखना है। फादर नेम के बाद आपको लिखना है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आपको क्या लिखना है, यहाँ पे डेट लिखना है, मंथ लिखना है और ईयर लिखना है। अगला है परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड, यानी जो भी आपका एड्रेस है, जहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस है, उसको परमानेंट एड्रेस को लिखेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई लोकल एड्रेस है तो आप वहाँ पे लोकल एड्रेस पिन कोड के साथ भरेंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है। पैन नंबर, अगर आपके पास पैन कार्ड बना हुआ है आपका, तो अपना पैन नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे दिया है पैन नंबर डालिए। अगला पॉइंट है ईमेल नंबर, यानी आप अपना ईमेल नंबर यहाँ पे भरेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ लगाना है जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। यानी इस फोटो के ऊपर आपको क्या करना है, सिग्नेचर कर देना है, सेल्फ अटेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप डेट डालेंगे। अगला है कॉन्टैक्ट नंबर, यानी अपना आप मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे जो आपके वर्किंग में हो, जो चल रहा हो आपका मोबाइल नंबर, तो उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप देखिए कि कैसे कैसे आपको फिलअप करेंगे। और आप एक चीज़ देखेंगे, जब भी बायोडाटा फॉर्म फिलअप करके ले जाएँ तो उसको काफ़ी अच्छे से भरें, यानी कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप प्रयास करें कि वहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो। अगला चीज़ देखेंगे, अब आगे बात एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में कैसे भरेंगे, क्या भरेंगे। तो सबसे पहला है एसएससी, एसएसई अथवा हाई स्कूल और इक्विवेलेंट। यानी हाई स्कूल आपने में भरना है कि इंस्टीट्यूशन, यानी किस इंस्टीट्यूट से, किस संस्था से आपने हाई स्कूल पास किया है। अपने कॉलेज का आप नाम लिखिए, अपनी संस्था का आप नाम लिखिए। तो इस बॉक्स में क्या करेंगे, अपनी संस्था का नाम लिखेंगे। बोर्ड लिखेंगे, जैसे आप यूपी बोर्ड से हैं, कि सीबीएसई बोर्ड से हैं, कि आईसीएसई बोर्ड से हैं, जिस बोर्ड से आप होंगे उस बोर्ड का नाम लिखेंगे। इसके आगे आप ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे। आपने क्या क्या सब्जेक्ट हाई स्कूल में लिया हुआ है उस सब्जेक्ट को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आगे इसकी परसेंटेज लिखेंगे, कितना परसेंट आपको मिला हुआ है। अब दूसरा आएंगे तो यहाँ पे दिया इंटर और इक्विवेलेंट, यानी जो आपकी 12th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट से आप देखेंगे कि किस संस्था से आपने 12th पास किया है और किस बोर्ड से, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड आपका होगा उस बोर्ड में लिखेंगे। ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे, अपने सब्जेक्ट लिखेंगे और परसेंटेज निकाल के लिखेंगे। अगला पॉइंट है, आप बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की जो भी डिग्री है उस डिग्री किस संस्था का नाम लिखेंगे, इंस्टीट्यूट कहाँ से किए हैं, किस कॉलेज से किए हैं। इसके बाद उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। जैसे आपकी कई सारी यूनिवर्सिटी हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। कि डीयू यूनिवर्सिटी हो गई है, एएलयू यूनिवर्सिटी हो गई, अथवा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी होगी। जो यूनिवर्सिटी से आपका रहा होगा ग्रेजुएशन, उस यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम लिखेंगे। ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे, अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट लिखेंगे। अगला है आपका एमए किए हैं, एमएससी, एमकॉम, जो भी डिग्री आपके पास है उसके इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। यहाँ पे बोर्ड अथवा यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। बोर्ड से यहाँ कोई मतलब, यूनिवर्सिटी से मतलब है। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है और परसेंटेज कितने मिले हैं, इतना चीज़ आपने डाल दिया। अब जो भी अगला आ गया कि बीएड आपने जो किया है, बीएड की संस्था का नाम क्या है और किस यूनिवर्सिटी से बीएड है। ईयर ऑफ पासिंग क्या है, सब्जेक्ट आपके बीएड में क्या क्या थे, और परसेंटेज इन एग्रीगेशन, यानी बीएड में आपके सब्जेक्ट क्या थे, कितना परसेंट आपको मिला है। अगला, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा, जैसे डिप्लोमा इन जीएसटी है, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग है, डिप्लोमा इन फूड इंस्ट्रक्शन है, कोई भी अगर आपने डिप्लोमा किया है, कोई कोर्स किया है, तो आप उसको, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है तो उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपके पास कोई नहीं है तो इसको वैकेंट छोड़ देंगे। अगर आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, ये नहीं अदर में, अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशंस है, जैसे आपने सी टेट है, यूपी टेट है, अगर डालना चाहें तो उसको यहाँ पे डाल सकते हैं।
नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई और डिप्लोमा हो तो उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे 9 जो पॉइंट नंबर पूछा गया, एक्सपीरियंस पूछा गया, यानी आपको टीचिंग में कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं है, अभी आप फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। तो अगर आप टीचिंग किए हैं तो किस पोस्ट पे किए हैं आप, किस पोस्ट पे टीचिंग किए हैं, लेक्चरर के पोस्ट पे किए हैं कि आप किस पोस्ट पे टीचिंग किए हैं, कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे टीचिंग किए हैं, कि एसोसिएट प्रोफेसर की टीचिंग की है, किस पोस्ट पे आपने टीचिंग की है, और किस इंस्टीट्यूट में, कौन सी संस्था में आपने पढ़ाया है, किस डेट को आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, किस डेट को आपका अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो गया, टोटल एक्सपीरियंस अभी आपके पास कितने ईयर का है, और सर्टिफिकेट आपको अटैच है कि नहीं है, ये चीज़ आपको लिखना है। अगला है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के पास आपके बेसिक नॉलेज है कि नहीं है, इसके अलावा आपका CTT क्वालिफाइड है कि नहीं है, बायलैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों प्रोफिशिएंसी है कि नहीं है, बोल सकते हैं दोनों में कि नहीं है। नंबर ऑफ इनक्लोजर, यानी कितने डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं, कितने इनक्लोजर्स आपने लगाए हैं, उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अगला चीज़ है आई डिक्लेरेशन, आपको ये फॉर्म भरना है कि आई, अपना नाम लिखेंगे आप यहाँ पे, हियर बाई डिक्लेयर दैट द एबव इंफॉर्मेशन गिव मी इज़ ट्रू एंड करेक्ट to the best of my knowledge and believe it at any stage anything is found fake in the assistant automatically be treated as cancel। आप डेट डालेंगे, पैलेस डालेंगे, इसके अलावा आपको अपना साइन करना है और नेम लिखना है। तो ये है आपका KBS बायोडाटा फार्म, यही बायोडाटा फार्म आपको भरना होता है। और कोई होते हैं संस्था KBS की जो इसको ऑनलाइन ऑफलाइन डाक पोस्ट से भी मंगवा लेती हैं, जैसे अभी पंजाब में जो वैकेंसीज आई वो लोग अब इस फॉर्म को फिलअप करके मंगवा ले रहे हैं, ऑफलाइन मंगवा रहे हैं डॉक से। तो कुछ ऐसे होते हैं KBS जहाँ से इस फार्म को आपको भर के ले जाना होता है, और जब आप वहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन, तो इसी के साथ आपको ले जाना होगा अपने डॉक्यूमेंट सारे। तो ये तो था आपका KBS सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म। इसके अलावा KBS की कौन कौन सी वैकेंसीज पार्ट टाइम में चल रही हैं उसकी वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो सब वीडियो वॉच नहीं किया है तो एक बार वॉच ज़रूर करें। इसके साथ साथ हमारे चैनल पर PGT केमिस्ट्री की प्रिपरेशन चल रही है, चाहे आप KBS PGT केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे NBS की कर रहे हो, चाहे आप UP PGT केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो। इसके साथ साथ LT ग्रेड की हम अभी तक जो प्रेजेंट टाइम में क्लासेज ले रहे हैं, लाइव डेली 1 क्लास ले रहे हैं, तो इसके आगे हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।